नमस्कार दोस्तों, आज है 25 अप्रैल 2020। शर्मा ऑनलाइन एकेडमी करंट अफेयर्स की दुनिया में आप लोगों का स्वागत करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं की टीम ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए क्या शुरू किया है? तो इसमें से सही आंसर है वीरुसाइड कोटिंग का अध्ययन शुरू किया है। ये जो शब्द है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी यानी आरसीबी, इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधांशु भारती जी हैं और इसका मुख्यालय फरीदाबाद, हरियाणा, इंडिया में स्थित है। ये जो टीम बना है, इसके टीम के नेतृत्व डॉक्टर अविनाश बजाज कर रहे हैं। अध्ययन ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के डॉक्टर सुरजीत और आईआईटी दिल्ली के कपड़ा प्रौद्योगिकी विभाग से डॉक्टर सम्राट मुखोपाध्याय के सहयोग से किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के गांव में विकास की गति तेज करने के लिए 2 वेब और कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इसमें से सही आंसर है ई ग्राम स्वराज और स्वामित्व योजना की शुरुआत किया गया है। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। ई ग्राम ऐप गाँव में योजनाओं की योजना बनाने से लेकर उन्हें पूरा करने तक की गति देने में मदद करेगा। ग्रामों में संपत्तियों की मैपिंग में स्वामित्व योजना ड्रोन का उपयोग करेगी। इससे संपत्ति पर विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सीआईआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत का विस्तार या कितने प्रतिशत की कमी हो सकती है? तो इसमें से सही आंसर है क, यानी कि 1.5% का विस्तार और 0.9% की कमी हो सकती है। तो ये जो वर्ड सीआईआई है, इसका फुल फॉर्म है द को कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप्तमित्र मोबाइल ऐप कहाँ लागू हुआ है? इस ऐप को लागू कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब चलिए इस ऐप के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कर्नाटका सरकार ने एक विशेष टोल फ्री नंबर और एक मोबाइल ऐप के साथ आप्तमित्र हेल्पलाइन शुरू की है। एप्लीकेशन और नंबर का उद्देश्य ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यक चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना है। ये जो आप्तमित्र हेल्पलाइन है, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा, जिसमें बेंगलुरु, मैसूर और मंगलौर के 6 स्थानों पर हेल्पलाइन सेंटर होंगे। अब इसमें शब्द आया है कर्नाटका। तो कर्नाटका का राजधानी है बेंगलुरु। इसके स्पीकर हैं विश्वेश्वर हेगले कगेरी। इसमें मेंबर्स इन असेंबली हैं 225 और इसके गवर्नर हैं वाजू भाई वाला। और कर्नाटका के सीएम यानी चीफ मिनिस्टर हैं बीएस येदियुरप्पा और डिप्टी सीएम है गोविंद एम काजल। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का दूसरा आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो सही आंसर है 24 अप्रैल 2020। 12 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से आधिकारिक तौर पर इस दिन को मंजूरी दी गई थी। इस दिन का उद्देश्य शैक्षिक और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने वाली गतिविधियों के माध्यम से शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति के लाभों का प्रसार करना है। तो इस आंसर में एक शब्द आया यूएन, यानी यूनाइटेड नेशन, इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी, यानी कि 74 वर्ष पहले।
इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गेटर्स। और इसकी ऑफिशियल भाषा है अरबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, इंग्लिश, रसियन और स्पेनिश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया, वो कौन थी? तो सही आंसर है, वो एक रंगकर्मी थी। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। प्रसिद्ध दक्षिण एशियाई रंगकर्मी और रंगकर्मी की स्थापना उषा गांगुली का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। दिग्गज निर्देशक को उनकी गैर अनुरूपता वाली प्रस्तुतियों के लिए भी जाना जाता है। उषा गांगुली कोलकाता में हिंदी नाटकों के विस्तार का श्रेय दिया जाता है इनको। 1976 में इन्होंने यानी कि उषा गांगुली जी ने रंगकर्मी समूह की स्थापना की, जो कि महाभोज, रुदाली, कोर्ट मार्शल और अंतर यात्रा जैसी बोल्ड प्रस्तुतियों पर काम करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभी हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? ये जो खोंगजोम दिवस है मणिपुर में मनाया गया। अब चलिए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं, यानी मणिपुर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और इसके गवर्नर है नाजमा हेपतल्ला। और इसके स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972। और मणिपुर में कुल जिलों की संख्या 16 है। और इसके चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, सदस्य हैं। और इसकी ऑफिशियल भाषा है मेइतेई यानी मणिपुरी। और इस क्वेश्चन में और है कि मणिपुर में राज्य सरकार ने 23 अप्रैल 2020 को खोंगजोम वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स दिवस मनाया गया। यह दीमू 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध में बहादुरी से लड़े लोगों को याद करता है। यह स्थल थौबल जिले के इम्फाल से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण में है, जहां मणिपुरी और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर को कितने पुरस्कार मिले हैं? तो इसका सही आंसर है 3 पुरस्कार मिले हैं। जम्मू और कश्मीर को 3 पुरस्कार मिले हैं। यह पुरस्कार 3 अलग अलग श्रेणियों नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार के तहत दिया गया है। पुरस्कारों का उद्देश्य ग्राम सभाओं की संस्था को मजबूत करना है। अब एक शब्द है जम्मू और कश्मीर, तो जम्मू और कश्मीर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जम्मू और कश्मीर का राजधानी है श्रीनगर, जो कि मई से अक्टूबर तक रहता है, और जम्मू नवंबर से अप्रैल तक रहता है। और इसके गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, जो इसके लास्ट गवर्नर थे। और इसके चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, जो इसके लास्ट चीफ मिनिस्टर 2016 से 2018 तक थी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने SPSRTP के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? तो इसमें से सही आंसर है 585 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस क्वेश्चन में एक शब्द आया है HPSRTP। HPSRTP इसका फुल फॉर्म है हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। अब एक सब इसे हिमाचल प्रदेश ने लागू किया था, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला है, जो कि गर्मियों में रहता है, और धर्मशाला, जो कि ठंडी यानी विंटर में रहता है। और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, और इसके गवर्नर हैं बंदरू दत्तात्रेय
दिया। अब इस योजना में रुपए दिया है विश्व बैंक ने। तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है और इसके मेंबरशिप है 189 कंट्रीज हैं और इसके फाउंडर हैं डेविड मालपास यानी ये प्रेसिडेंट है और अंशुला कांत एमडी और सीएफओ हैं और पेनी गोल्डबर्ग चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 कब मनाया जा रहा है? विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 24 से 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इसे WHO ने शुरू किया। यह दुनिया भर में लगभग 20 मिलियन बच्चों को टीकाकरण करने में मदद के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है जो टीकाकरण से पूरी तरह या आंशिक रूप से वंचित हैं। वर्ष 2020 की थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल है। इसमें एक वर्ड आया WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका हेड क्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रस एधनॉम है और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।